स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री हम लोग का चालू था, तो जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 आज कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग का जो भी है क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे। तो देखो हम लोग का जो आज का मेन टॉपिक है उस पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का दिया क्या, on a number line point A, B and C are such that distance AC 10, distance CB 8 and find distance AB considering all possibility। मीन्स हम लोग को दो चीज दिया है, हम लोग को बोलता है पॉइंट ए बी सी एक है लाइन पे, उसमें से हम लोग को ए सी एंड सी बी का डिस्टेंस दिया, फाइंड करना ए बी का। अब जो पॉसिबिलिटी से जिस हिसाब से सॉल्व करना चाहो तो कर लो। तो हम लोग को दिया क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ ए सी, देखो डिस्टेंस ए सी इक्वल टू कितना है 10, और हम लोग को क्या दिया, डिस्टेंस ऑफ सी बी इक्वल टू कितना 8। ए हमारा गिवन है, ए क्या है आपका गिवन दिया गया। तो हम लोग बाकी क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, तो हम लोग फर्स्ट पॉसिबिलिटी से करते क्या है, जब हम लोग क्या करेंगे वो पॉसिबिलिटी फर्स्ट लगाएंगे तो उसमें हम लोग को पता चलेगा। हम लोग को देखो ए सी सी बी दोनों में सी कॉमन है, मींस एक लाइन में आ सकता है। तो हम लोग उस अंदाज से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लीज सी लीज बिटवीन सी लीज बिटवीन हम लोग करेंगे तो हाँ ए एंड बी के, मीन्स ए और बी के बीच में हम लोग का क्या है, सी है। तो हम लोग का जो लाइन बनेगा क्या बनेगा, मीन्स ए सी और बी बनेगा एक लाइन में। तो उस हिसाब से हम लोग को ए सी और सी बी का एक लाइन बनाना पड़ेगा। उस लाइन को बनाओ तो देखो ए सी कितना दिया है, 10 दिया है। ए सी सपोज हम लोग का कितना दिया है, 10 दिया है। अब उसके बाद हम लोग का आगे क्या क्या है, सी बी कितना दिया, 8 दिया है। एट हम लोग का क्या हुआ, दिया है। मीन्स ए सी हम लोग को 10 दिया, सॉरी ए सी 10 दिया एंड सी बी कितना दिया, 8 दिया। तो हम लोग सॉल्व क्या, हम लोग को फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी हो जाएगा। तो हम लोग का डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना है, 10 प्लस 8 इक्वल टू कितना निकल गया, 18। ये हम लोग का क्या निकल गया, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड हो गया। हम लोग को कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी इतना हो गया। तो एक पॉसिबिलिटी से निकल गया। अब सेकंड पॉसिबिलिटी हम लोग करेंगे, हम लोग का क्या हुआ, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गया। तो अब इसी हिसाब से सेकंड पॉसिबिलिटी देखो, सी लीज बिटवीन किया ए एंड बी का, तो हम लोग का क्या निकल गया, डिस्टेंस ऑफ ए बी 18 आए। तो अब उसी हिसाब से अगर हम लोग क्या करते हैं, लीज बिटवीन में बी लिखते हैं, पॉसिबिलिटी सेकंड। अभी पॉसिबिलिटी सेकंड अगर हम लोग लगाते हैं तो हम लोग को क्या होगा, अगर बी लीज बिटवीन किसके बीच में आएगा, तो बी हो गया, तो ए एंड सी के, ए एंड सी। तो हम लोग का लाइन क्या बनेगा, ए सी बी एंड सी एक लाइन बनेगा। तो अभी उसके बाद हम लोग को देखो बनाओ, तो हम लोग का क्या है, ए सी टोटल है कितना, ए सी 10 है। ले लेता हूं मैं ए और यहां क्या ले लेता हूं, सी ले लिया। ए सी टोटल कितना है, 10 है। क्या है, अगर मैं यहां से दिखा दूं, ए सी हमारा टोटल कितना है, 10 है, हो गया। अब हम लोग को क्या, इसी में सी भी कितना, 8 है। तो अभी सी और बी मीन्स यही कहीं यहां से हो जाएगा, बी मीन्स ए हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लोग का देखो ए सी कितना है, 10 आया, और बी सी बोले सी भी बात है कि 8 होगा, इतना निकल गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए बी निकालना है, क्योंकि हम लोग को बोला ही है फाइंड ए बी। तो हम लोग का ये दो पॉसिबिलिटी से कर सकते हैं। तो हम लोग करो दूसरा, तो देयरफॉर हम लोग को क्या निकालेंगे, टोटल कितना है, ए सी डिस्टेंस ऑफ ए सी
इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, एकदम नॉर्मल सा। तो अब देखो हाइट बिल्कुल नहीं, ए सी का हम लोग का क्या वैल्यू, अभी देखो इधर कर देता हूं, ए सी का वैल्यू कितना है 10 है, ए सी का कितना है पूरा ए से सी तक का 10, और उसके बाद हम लोग को क्या दिया, ए भी दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इसे रहने देंगे प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, हाँ 8 दिया है, तो इस 8 को इधर लाओगे तो नॉर्मल से आप लोग को 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम लोग का 2 आने के बाद हम लोग को एक चीज कंप्लीट हो जाता है, हम लोग का क्या आ गया, देखो हम लोग को डिस्टेंस ऑफ ए बी भी फाइंड हो गया और डिस्टेंस ऑफ ए बी मींस दोनों पॉसिबिलिटी से हम लोग का ए बी फाइंड हो गया। तो हम लोग आंसर में लिख देंगे, लास्ट में आंसर यहां लिख देता हूं, आंसर में आप क्या लिख दोगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू कितना कितना है, एक में आपको 18 है और एक में 2, तो आपको खाली 18 और 2 लिखना है, तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो एक बार नॉर्मल सा आपको मैं क्लियरली समझा रहा हूं, एकदम सिंपल सा है। हम लोग को क्या दिया, क्वेश्चन दिया ऑन ए नंबर लाइन पॉइंट ए बी एंड सी आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए सी 10, डिस्टेंस ऑफ सी बी 8 एंड फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटी। तो हम लोग दो पॉसिबिलिटी से सॉल्व किए, तो हम लोग डिस्टेंस ए सी जो दिया था उसको लिखा, गिवन है हम लोग का, ये हम लोग का क्या है गिवन है, पॉसिबिलिटी फर्स्ट में सी लीज बिटवीन ए एंड सी के बीच में, तो हम लोग का ए सी बी बनता है, लाइन बनाकर सॉल्व किया, हम लोग को ए बी का वैल्यू फाइंड हो, इससे पॉसिबिलिटी सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, बी लीज बिटवीन ए एंड सी के, तो हम लोग का क्या होता है, वापस इधर बनाने के बाद मैं सॉल्व किया तो ए बी का वैल्यू आया, देन फाइंड द डिस्टेंस, हम लोग को ए बी करना था, तो हम लोग डिस्टेंस ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 और 2, तो इसी हिसाब से देखो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सिंपल सा है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ दूंगा, सेम टू सेम समझा दे रहा हूँ, ऐसे ही कुछ हार्ड नहीं, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कराऊंगा क्योंकि सेम टू सेम इसी हिसाब से क्वेश्चन है, बस खाली आप लोग को नंबर पॉइंट एक्स वाई जेड मीन जैसे हम लोग को पॉइंट दिया था ए बी सी, इसीलिए क्वेश्चन आप लोग के पास टेक्स्ट बुक रहेगा उसमें ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सेट डेट एक्स वाई 70 मीन जैसे हम लोग को क्या दिया है, ए सी दिया है, यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है एक्स वाई 70 एंड वाई जेड हम लोग को सी बी के जगह रख के और हम लोग को एक्स जेड फाइंड करना है, सेम टू सेम इसी हिसाब से करना है, खाली आपको जो जिस हिसाब से लिखा उसी हिसाब से करके सेम टू सेम दोनों पॉसिबिलिटी से आपका आंसर क्लियरली निकल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग का होगा, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को मैं समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हम लोग को क्या दिया, इफ ए बी सी, अभी जैसे हम लोग दो पॉसिबिलिटी बनाकर उसको सॉल्व किए थे, इसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 3 क्वेश्चन दिया है, आप लोग को 2 क्वेश्चन कराऊंगा और आज का लेक्चर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट 1.1 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखो ए बी सी एक लाइन में बोल रहा है, बनाना ही है, तो आप लोग को क्या नॉर्मल सा क्या करोगे, सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, एक लाइन बनाना ही पड़ेगा जो हम लोग को दिया है, मींस ए बी सी दिया है तो एक लाइन बनाओ ए, अभी बी यहां सी आएगा, बट हम लोग डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग को क्या है, ए सी कितना टोटल 11 है, तो मींस ए सी हम लोग का टोटल कितना है 11 है, और उसके बाद हम लोग का बी सी मींस बी सी कितना है 6.5 मींस समथिंग कहीं यहां आएगा हम लोग का बी, तो मींस बी सी कितना होगा 6.5, ए हम लोग का हो गया दिया। अब हमको सॉल्व करना है, मींस हम लोग को निकालना क्या है ए बी, एकदम सिंपल सा है, ए बी हमको फाइंड करना है। तो आप सॉल्व अगर सिंपल सा क्वेश्चन 4th और 5th करोगे, 6 वाला एकदम सिंपल आपको लगेगा। तो अब इसमें आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, जिस हिसाब से लेट डिस्टेंस ऑफ, बट इसमें हम लोग को लेंथ दिया है, आप ध्यान से देखोगे इसमें हम लोग को क्या दिया, लेंथ दिया है, तो हम लोग को इसे लेंथ क्या दो, ए सी इक्वल टू लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी हो गया, वैल्यू रख दो, ए सी का कितना है 11 इक्वल टू लेंथ ए बी प्लस 6.5, अब इस साइड आएगा मींस 11 माइनस 6.5 इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी आएगा, ए बी आ गया। तो इसी हिसाब से हम लोग का क्वेश्चन नंबर देखो, अब 11 में से 6.5 जाएगा तो कितना बचेगा 4.5, कितना आएगा 4.5 मींस लेंथ ऑफ ए बी फाइंड हो गया आप लोग का
कितना आ गया, तो ए भी फाइंड हो गया 4.5। आप लोग को देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला कंप्लीट होगा। तो अभी इसी हिसाब से देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम टू सेम इसी हिसाब से तो नहीं कराऊंगा। इसके लिए आप लोग का जो फाइनल है, आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो उसमें देखोगे तो आपको रूट दिया, तो रूट देख के आप डर जाते हो। इसके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला मैं डायरेक्ट कराता हूँ, आप खाली उसको देखो। क्लियर क्या हम लोग को दिया, एक्स वाई जेड दिया, उसके बाद हम लोग को कुछ वैल्यू दिया एंड लेंथ ऑफ क्या वैल्यू दिया है, एक्स जेड इक्वल टू कितना है 3√7 एंड हम लोग को क्या दूसरा क्या दिया है, देन लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू √7। फाइंड हम लोग को करना क्या है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ क्या है वाई जेड, यही हम लोग को फाइंड करना है। मीन्स हम लोग को एक्स वाई जेड लाइन से बोल दिया, तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, सिंपल सा एक लाइन लंबी सी खींचोगे, जिसमें पहला नाम क्या होगा एक्स और लास्ट का नाम क्या होगा जेड, अब बीच में वाई आएगा। बट देखो एक्स जेड कितना दिया है, एक्स जेड टोटल कितना दिया है 3/7, 3√7, एक्स जेड टोटल कितना दिया है, मीन्स मैं इसे लिख सकता हूं 3√7, ए हमको दिया है टोटल एक्स और जेड, और एक्स वाई दिया है क्या, हाँ एक्स वाई कितना दिया है 7 रूट में, तो समथिंग कहीं यहाँ आएगा रूट में क्या आएगा एक्स वाई, तो क्या आएगा √7, ए आ गया। तो हम लोग जिस हिसाब से सॉल्व करते हैं उसी हिसाब से करेंगे। क्या करेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ एक्स जेड इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड, हो गया। तो अभी वैल्यू रखो, एक्स जेड का वैल्यू कितना दिया है 3√7 इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू किस दिया है क्या, हाँ क्या दिया, डायरेक्ट लिख दो √7 प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड का नहीं दिया है, हो गया क्लियर। अब इसको इधर लाओ, तो 3√7 माइनस √7 इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड। अब 3√7 में से 1 रूट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2√7 इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड। ये आपका क्लियर हो गया, बस आ गया। तो आज का देखो हम लोग का जो भी था क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 7 है नहीं, नॉर्मल सा, इसके लिए आप लोग का यहीं तक है क्वेश्चन। जो आज के लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो जाता है। और क्लियरली देखिए, आपको खाली क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से जो मैं कराया उसको प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप आराम से कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पॉसिबिलिटी किए थे और इसमें हम लोग को लिख के दिया है, नॉर्मल बनाने का सॉल्व करना है, नॉर्मल बनाना है सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना है, इस प्रैक्टिस सेट में 1.1 लेक्चर में कंप्लीट होता है, तो इसको लिख लो।